गुरुदेव रूठ करके चले गए। चेला धन में अहंकारी बन गया है, गुरुजी का आवादर नहीं कर रहा, चलो छोड़ो। गुरुजी नाराज हो गए। दैत्यों को पता चला, दैत्यों ने आक्रमण करके देवताओं का स्वर्ग छीन लिया, साम्राज्य छीन लिया। अब जब देवता सारे के सारे बेचारे बिना घर बार के हो गए, दौड़े दौड़े इधर उधर फिर रहे थे, कहां जावे, किसकी शरण ग्रहण करें, कौन रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुम देवताओं में एक देव है जिनका नाम है त्वष्टा, त्वष्टा का बेटा है विश्वरूप महाज्ञानी, उनको गुरुजी बनाओ और उनके द्वारा विद्या ग्रहण करो, तुम जीत जाओगे। देवताओं ने त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को गुरुजी बना करके उनसे विद्या ग्रहण करी और विश्वरूप यहां देवताओं को, इंद्र को नारायण कवच की विद्या देता। भागवत जी के 6वें स्कंद में नारायण कवच की बहुत सुंदर विद्या। जो नारायण कवच का पाठ करता है, भगवान नारायण मंत्रात्मक रूप बनकर के उस जीव की रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ तो करें तब रक्षा करें। महाराज हम तो कुछ नहीं करेंगे, भगवान जो भी करना है आप करो। हम तो बड़े आलसी हैं, हमसे कुछ होता जाता नहीं है हमारा, बाकी तो सब होता, संसार वाले काम तो सब होते, केवल भगवान की भक्ति का नाम जब आवे तो महाराज हमसे कोई भक्ति होवे, हम तो संसारी जीव ठहरे महाराज, हमसे भगवान का नाम लिया नहीं जाता है। देखो भाई, प्रयास करना चाहिए। अपने अपने घर में सब भगवान के स्तोत्रों का पाठ करें, भगवान की स्तुति पढ़ें, भगवान की आराधना करें। और थोड़ा थोड़ा बच्चों को जैसे इंग्लिश में पोएम सिखाते हो ना, ऐसे संस्कृत में थोड़े मंत्र भी सिखाओ। महाराज संस्कृत आती है, इंग्लिश आती है क्या? वो कैसे सीखे? जरूरत की है इसलिए सीख रहे हैं। हमको लग रहा है कि इंग्लिश बोलेंगे तो जरा हमारा स्टेटस, हमारा वर्चस्व ज्यादा रहेगा, ऐसा सबको लगता। तो फिर संस्कृत बोलेंगे, देववाणी है, देवताओं को प्रसन्न करना है, तो थोड़ा संस्कृत का उच्चारण भी करें, भगवान के स्तोत्र पढ़ें। महाराज अगर गलत पढ़ा जाए तो, अगर आपकी भावना शुद्ध है, उच्चारण अशुद्ध भी हो रहा तो भी भगवान क्षमा कर देंगे। विष्णवे नमः की जगह विष्णाय नमः करोगे तो भी ठाकुर जी राजी हो जाएंगे। लेकिन भावना शुद्ध होनी चाहिए। अगर भावना में किसी के अनिष्ट की भावना है तो फिर शुद्ध चाहिए, वहां अगर गड़बड़ है तो नहीं चलेगा। इष्ट की भावना है, अपनी रक्षा की भावना है, अपने कल्याण की भावना है, तो अशुद्ध मंत्र में भी ठाकुर जी राजी हो जाते हैं। देखो छोटा सा बच्चा अगर तुतलाती भाषा में माता पिता से बात करे तो माँ बाप यह नहीं कहते कि व्याकरण युक्त शब्दों का प्रयोग करो। ऐसे तुतलाती भाषा में क्या बोलते हो, अधूरे अक्षर, ऐसा कहते हैं माँ बाप? नहीं नहीं, उसकी तुतलाती भाषा को सुनकर के भी माँ बाप बहुत प्रसन्न हो जाते, वाह हमारा लाला बोलने लग गया। बस ऐसे आप अशुद्ध भी बोलो लेकिन संस्कृत में भगवान की स्तुति गाने लगोगे, ठाकुर जी भी ऐसे ही खुश होंगे कि हमारा लाला हमारी लाली बोलने लग गए, देखो बात करने लग गए। बस प्रयास करो, शुरुआत करो, गीता जी का श्लोक पढ़ो, रामायण की स्तुतियां पढ़ो, भागवत जी की स्तुतियां पढ़ो। बहुत प्यारे प्यारे स्तोत्र हमारे महापुरुषों ने दिए भगवान को रिझाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, अन्यान्य कितने स्तोत्र है, नारायण कवच स्तोत्र पढ़ें, गजेंद्र मोक्ष पढ़ें। यहां नारायण कवच की विद्या दी, इंद्र नारायण कवच से रक्षित हुए, दैत्यों पर आक्रमण किया, इंद्र विजेता बन गए। अब तो इंद्र जीते तो सोचा थोड़ा पुण्य कम पड़ रहा, यज्ञ करो, और विश्वरूप को गुरुजी बना करके आचार्य बने विश्वरूप, यज्ञ करने लगे। लेकिन विश्वरूप का ननिहाल राक्षसों के घर पर था। विश्वरूप की माताजी रचना दैत्यों की बहन थी। अब मामा जी को खुश करने के लिए विश्वरूप जब आहुतियां डालता है तो 2 आहुति देवताओं के नाम की, तीसरी वाली अपने मामा जी के नाम की डाल देता है। और जब इंद्र को पता चला कि सामग्री हमारी आहुति उनके नाम की, आया गुस्सा, क्रोध में भर के गुरु जी की गर्दन ही काट डाली। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांटा। धरती को दिया जो ऊसर भाग के, ऊसर भूमि के रूप में, समुद्र को दिया जो जल के ऊपर फैन के रूप में जो अशुद्ध माना जाता, वृक्षों को दिया जो बूंद के रूप में है, स्त्रियों को दिया जो रजस वाला धर्म के रूप में। 4 रूप में इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को बांट दिया। लेकिन उधर त्वष्टा हो गई नाराज, जिनका बेटा मारा गया।
उन्होंने कहा देखो स्वार्थी देवताओं को जब जरूरत पड़ी तो हमारे पुत्र को गुरुजी बना लिया और जरूरत मिट गई तो उसको मार भी दिया। त्वष्टा ने क्रोध में आकर के एक यज्ञ करना प्रारंभ किया कि हम इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करेंगे। अब देखो अनिष्ट की भावना से मंत्र पढ़ रहे थे, गुस्से में एक मात्रा चूक गए और एक मात्रा बदल जाने से पूरा अर्थ ही बदल गया। इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला बेटा उत्पन्न हुआ। नाम रखा गया वृत्रासुर। बहुत बड़ा भयंकर राक्षस, रोजाना एक बाण जितना लंबा बढ़ जाता है। थोड़े ही दिनों में दैत्यों पर, देवताओं पर आक्रमण किया। इस दैत्य वृत्रासुर ने सबको पराजित कर दिया। देवता बड़े घबराए, भगवान की शरण में गए, प्रभु हमारी रक्षा करे। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा? महर्षि दधीची के पास जाओ, उनकी हड्डियां मांग करके लाओ, उनकी हड्डियों के द्वारा जो अस्त्र बनेगा उससे ये मरेगा। देवता लोग दधीची महाराज के पास गए, उनकी अस्थियां मांग करके लाए। विश्वकर्मा जी ने अस्थियों के द्वारा एक अस्त्र बनाया जिसका नाम वज्र रखा गया। शत्रु पर एक बार प्रहार करे तो 7 जगह से कट जाता है। ऐसा वज्रास्त्र इंद्र को प्रदान किया। वज्रास्त्र लेकर के इंद्र वृत्रासुर पर आक्रमण करने गए, लेकिन वृत्रासुर ने जब वज्र को देखा, एक महात्मा की, ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र, जिसमें वृत्रासुर को साक्षात भगवान नारायण नजर आ रहे हैं, और नारायण प्रभु को देख करके वृत्रासुर ने भगवान से बहुत सुंदर मांग करी। यह भक्तों का 4 पुरुषार्थ क्या होता है, वृत्रासुर ने वही वर्णन किया। अहम हरि तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मन स्मरेतासु पते गुणास्ते गृणीत वाग कर्म करोतु काय। हे प्रभु, मेरा धर्म क्या होना चाहिए? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो, मुझ में आपका दास बनने की योग्यता तो नहीं है प्रभु, लेकिन जो आपके दास बन गए हैं, जो आपके भक्त बन गए हैं, मुझे आपके भक्तों का दास बना देना, आपके भक्तों का मैं सेवक बन जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करना। और हे अशुपते, हे प्राणनाथ, मेरा मन आपके चरणों का स्मरण करे, मेरी वाणी आपका गुणगान करे, और कर्म करो तुकाय, ये शरीर आपकी सेवा करे, ये सेवा ही मेरा धर्म हो। आपके भक्तों की, आपकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य बना रहे। ये मेरा अर्थ है, ये धर्म है महाराज। और अर्थ क्या? संपत्ति कौन सी चाहिए? तो ये वृत्रासुर कहता है, न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस त्वाम विरह्य कांक्षे। हे प्रभु, न तो मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, न सारी धरती चाहिए, न मुझे कहीं का साम्राज्य चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न मोक्ष चाहिए। तो चाहिए क्या? हे परमात्मा, त्वय्य विरह्य कांक्षे, तुम्हें याद कर करके आंसू बहाता रहूं, तुम्हारी विरह में रो, ये तुम्हारा विरह रूपी धन चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। भक्त का तो यही धन होता है, परमात्मा की प्रीति में अश्रु बहाना ही उसको धन समझता है। यही मेरा असली धन है। मेरे हरि की विरह में मैं रो पड़ूं, परमात्मा की विरह में मेरे अश्रु निकल जाए, यही मेरा परम धन है। सबसे बड़ी संपत्ति यही तो है। विपदः विष्णुर विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। भक्त कहते हैं हमारी विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। हनुमान जी महाराज राम जी से कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन और भजन न होवे, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। संपत्ति क्या? भगवान का भजन होता है, भगवान का स्मरण होता है। तो महाराज मुझे धन यह चाहिए। अच्छा, कामना क्या है? महाराज ये वृत्रासुर कहता है, अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधारता प्रियम प्रियैव विशुतम विषण्णा मनो अरविंदाक्ष विदृक्षते त्वां। हे प्रभु, मेरी एक ही कामना है। क्या? अजात पक्षा इव मातरम खगः, जैसे कोई छोटा सा चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा है, अभी उसको दाना चुगना भी नहीं आता है, उड़ना भी नहीं आता है। उसकी माँ उसको छोड़ करके कहीं दाना चुगने गई,
और पीछे वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा है, कहीं बिल्ली, चूहा, कोई कौवा मुझे मार न डाले। भय के मारे अपनी माता को बार बार याद कर रहा है। और जैसे ही माँ के फड़फड़ाने की, माँ के आने की आवाज सुने और तत्काल भीतर से व्याकुल होकर के चहचहाट करने लगता है, अब मेरी माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई। बस हे प्रभु, ऐसे मैं भी सतत तुम्हारी प्रतीक्षा करूं, यही धन चाहिए। इससे भी आगे स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता, बछड़ा घर पर बंधा हुआ है, अभी तक उसको घास चरना नहीं आता, केवल गाय का दूध पी करके बड़ा हो रहा है। और गौ माता घास चरने जंगल में गई है। सांझ के समय जब गाय लौट करके आवे और भूख के मारे वो बछड़ा जैसे बिलबिलाता है, रंभाने लगता है, अपनी माँ को पुकारने लगता है, माँ से मिलने के लिए जहाँ बंधा हुआ रस्सी तोड़वा करके भागना चाहता है। बस हे प्रभु, मैं भी सारे बंधनों को तोड़ करके आपकी तरफ दौड़ने के लिए आतुर रहूं सदा, ऐसा वरदान। फिर कहता है प्रभु, प्रियम प्रियैव विशुद्धम विषण्णा, जैसे पतिव्रता पत्नी अपना पति प्रदेश गया है, उसके लौटने की प्रतीक्षा में जैसे व्याकुल रहती है, सतत उसका स्मरण करती है, बस मैं भी ऐसे ही सदा आपका स्मरण करूं, सदा आपका भजन करूं। पत्नी सदा पति का जैसे चिंतन करे, इंतजार करे। एक अनपढ़ स्त्री का विवाह हुआ, पति देवता ने कहा कि देवी मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है, 10 दिन बाद में वापस आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा 10 दिन कितने होते, मुझे तो गिनती नहीं आती। तो पतिदेव ने घर में 10 लकीरें खींच दी कोयले से, ये देख 10 लकीरें हैं, रोजाना जब सुबह उठे तो एक लकीर मिटा दिया करना, एक को मिटा देना, और जिस दिन सारी मिट जाएगी समझ लेना उसी दिन में आ जाऊंगा। ठीक है, अब वो रोजाना एक एक मिटाते जाती है। सुबह उठते ही पहला काम वही करती है, हाथ में पोछा उठाए एक को साफ कर देती है। धीरे 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 जैसे समाप्त होने लगती है, और जिस दिन सारी रेखाएं मिट गई है उस दिन उसको बाहर से कोई आहट सुनाई देवे, ऐसा लगता है मेरा पति आ गया। बार बार दौड़ करके दरवाजे पर जाती, मेरा पति लौट करके आ गया, मेरा पति आ गया। बस हे प्रभु, जैसे उसके मन में अपने पति से मिलने की उत्कंठा है, ऐसे मेरे मन में सदा आपसे मिलने की उत्कंठा रहे, मैं सदा आपसे मिलने के लिए आतुर रहूं। बस यही धन चाहिए। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसे निरंतर आप मुझे प्यारे लगो। पर हे प्रभु, मोक्ष क्या चाहिए? ये वृत्रासुर कहता है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में भले घूमता रहूं, लेकिन हे प्रभु, जहां भी जन्म मिले आपके प्रिय भक्तों का संग मिले, आपका सत्संग मिले, आपकी कथा मिले, आपकी चर्चा मिले, बस आपका निरंतर श्रवण कथन और स्मरण करता रहूं। तो फिर चाहे 1000 लाख जन्म होवे तो मुझे चिंता नहीं मानता, मेरा तो वही मोक्ष है। हरि का जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे 6 अवतार। बार बार जन्म चाहे, नरसिंह मेहता कहते भगवान का भक्त मुक्ति की याचना नहीं करता है, वो कहता प्रभु भले जन्म मिले, लेकिन जही जोनि जन्म कर्म बस तह राम पद अनुराग हूं। जिस भी योनि में जन्मो कर्मानुसार वहां राम जी से प्रेम करूं, राम के चरणों में मेरी प्रीति बढ़े, यही चाहिए। फिर वृत्रासुर के दोनों हाथ काट दिए इंद्र ने लड़ाई करते हुए, लेकिन वृत्रासुर ने विशाल मुख फाड़ते हुए रसगुल्ले की तरह इंद्र को ही गटक लिया। इंद्र जब पेट में चले गए, उस वज्र अस्त्र के द्वारा पेट चीर करके बाहर आ रहे। नारायण कवच के प्रभाव से उसके पेट में भी इंद्र मरे नहीं, और फिर 12 महीने में उसका उदर चीर करके बाहर निकल कर इंद्र आए। 1 साल में वृत्रासुर का वध हुआ, 1 वर्ष बाद में वृत्रासुर की मृत्यु हुई। वृत्रासुर भगवान की परम धाम को प्राप्त करता है। और महाराज वृत्रासुर का उद्धार देख करके, वृत्रासुर का मोक्ष देख करके यहाँ परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न उठा। महाराज, बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों को भी अंत समय में भगवान याद नहीं आते हैं, इस राक्षस को अंत समय में भगवान कैसे याद आ गया? और तब ये राक्षस पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, माता पार्वती के श्राप से ये राक्षस बना, लेकिन भगवान महादेव की करुणा से
इसको अंतिम समय में भगवान की स्मृति आ गई, उसका पूर्व चरित्र सुनाया सुखदेव जी महाराज ने। एक अध्याय में मरुदगणों की उत्पत्ति का कारण बताया। दीति के द्वारा उत्पन्न सभी दैत्य है, लेकिन 49 पुत्र ऐसे हैं जिनको मरुत कहते हैं। हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49। तो दीति पुत्र है, लेकिन फिर भी दैत्य न बन करके देवता बन गए। इंद्र ने माता के उदर में उनको काट करके 49 टुकड़े बना दिए एक ही बच्चे के, लेकिन वो सब 49 के 49 बालक बने और सब के सब इंद्र के भाई बन करके स्वर्ग में चले गए। पुंसवन व्रत की महिमा बताई, जिस व्रत के प्रभाव से दीति ने जिस व्रत का पालन किया और उसके 49 पुत्र देवता बने। षष्ठम स्कंद को विराम दिया। 7वें स्कंद के आरंभ में एक बहुत प्यारा सा प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से। महाराज, एक बात समझ में नहीं आई, भगवान समदर्शी है तो फिर वो राक्षसों को मारते क्यों है महाराज? देवता भी उनके हैं, दैत्य भी उनके हैं। भगवान जब ये घोषणा करते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे ही बनाए हुए, फिर वो राक्षसों को मारते, देवताओं की रक्षा करते, ये तो गलत है ना महाराज, गड़बड़ करते हैं भगवान, भेदभाव करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज बहुत बढ़िया वाला प्रश्न है आपका। अब सुनिए ध्यान से कि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भगवान सबके साथ कृपा ही करते हैं। भगवान का स्वभाव ही करुणा का। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस तरह से पाना चाहता है मैं उसके लिए वैसे ही बन जाता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजना चाहता है, अब कोई मुझे काम भाव से भजना चाहता है तो मैं उसके लिए प्रियतम बन जाता हूं। कोई मुझे शत्रु भाव से भजना चाहता है तो मैं उसके लिए शत्रु बनता हूं। कोई मुझे इष्ट के भाव से भजना चाहता है तो मैं उसके लिए आराध्य बन जाता हूं। कोई मुझे पुत्र भाव से भजना चाहे तो मैं उसका बेटा बन जाता। कोई मुझे भ्रातृ भाव से भजना चाहे तो मैं उसका भाई बन जाता। कोई मुझे मित्र भाव से भजना चाहे तो मैं उसका मित्र बन जाता। बस एक ही बात है, किसी भी भाव से सतत चिंतन मेरा हो, स्मरण मेरा हो, उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं। राक्षस लोगों ने भगवान का भजन शत्रु भाव से किया। इंद्र ने डर के कारण, महाराज कंस ने डर के कारण किया। सारे लोग अलग अलग भावनाओं से बचते हैं। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चद्यादयो नृपः संबंधात् कृष्णया स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने काम भावना से कृष्ण का स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण उनके प्रियतम बन गए। तो द्वेष से शिशुपाल जैसे राजाओं ने स्मरण किया, भगवान उनके द्वेषी बन गए। अब जैसे द्वेष करे वैसे वैसे भगवान काम करते ताकि उनका द्वेष और बढ़े और भगवान का चिंतन और बढ़े उनके मन में। वंशियों ने सारे यादवों ने भगवान को अपने संबंधी के कारण माना कि वो तो हमारा समधी है, वो हमारा भाई है, वो हमारा बंधु है। भगवान उनके भाई बन गए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्नेहाद योयम भक्त्या वयम विभो। स्नेह के कारण परीक्षित तुम और हम जैसे भक्त लोग भजते हैं और भगवान उन स्नेहियों के लिए परम स्नेहास्पद बन करके, प्रेमास्पद बन करके चले आते हैं। किसी भी भाव से भगवान को याद करो, वह भाव भगवान तक खींच के ले जाता है। अब चाहे भगवान के प्रति शत्रु का भाव हो, मित्र का भाव हो, पुत्र का भाव हो, पिता का भाव हो, पति का भाव हो, कैसा भी भाव हो, लेकिन बार बार भगवान का चिंतन हो रहा है, चाहे वो दुश्मन के नाते भी हो रहा है, लेकिन वो पाप मुक्त कर रहा है भगवान का। अब अग्नि को चाहे जैसे हाथ में पकड़ो, अग्नि तो अपना काम करेगी। करंट के तार को आपने इस हाथ से पकड़ा कि इस हाथ से पकड़ा, चाहे मुंह से पकड़ा, करंट का तार तो करंट ही देगा। ऐसे भगवान को चाहे जैसे पकड़े, दुश्मनी के भाव से पकड़े, चाहे इष्ट के भाव से पकड़े, परमात्मा का काम है पाप नष्ट कर देना, परमात्मा का काम है उद्धार कर देना। और जो भक्ति से भजे, भगवान दैत्यों के दुश्मन नहीं है। दैत्य कुल में भी जिनने भगवान का भजन किया, भगवान उनको अपना परम प्रिय मानते। प्रहलाद जी भगवान के महान दुश्मन के सगे बेटे, लेकिन ठाकुर जी उन पर कितनी कृपा करते। विभीषण राम जी के सबसे बड़े शत्रु का सगा भाई,
रघुराम जी के पास आया तो परिचय भी ऐसे ही दिया, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रियताम सदेहा, जथा उलूकैतम परनेहा। महाराज में रावण का सगा भाई हूं, आपने इस प्रतिज्ञा करी मैं राक्षसों को मारूंगा, और मैं उसी राक्षस वंश का आदमी हूं महाराज। निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, फिर भी भगवान ने उसको अपना मित्र बनाया। राजा बलि भगवान की परम भक्त है, अनेक अनेक राक्षसों को भी भगवान ने मारा नहीं, उनको अपना भक्त बनाया। अगर भक्त है तो भगवान उन पर कृपा करते हैं, दुश्मन है तो भगवान उनका उद्धार करते हैं। अब जैसे ही महाराज प्रहलाद जी की बात आई तो सुखदेव जी महाराज ने पूछा, महाराज फिर तो हमको जल्दी से बताइए, प्रहलाद के पिताजी पर भगवान ने कैसे कृपा करी। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने 10 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र का सुंदर वर्णन किया। हिरण्यकश्यपु अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से इतना दुखी हो गया, उसने कहा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु वो नारायण है, हम उसको मार करके ही आराम से बैठेंगे, लेकिन उसको मारने के पहले हमको अमर हो जाना चाहिए। तपस्या करने के लिए गया, घोर तपस्या करता है, और 100 वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वरदान देने आए। ब्रह्मा जी का वर मांगो पुत्र। हिरण्यकश्यप कहता है, देवता ब्रह्मदेव हमको अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो हम भी नहीं बन पाए, तुमको कैसे बना दे, एक दिन हमको भी मरना पड़ता है, हम तुम्हें अमर नहीं बना सकते। अच्छा अमर नहीं बना सकते हो तो क्या चाहिए फिर? ब्रह्मा जी ने कहा, दूसरा कुछ भी मांग लो। हिरण्यकश्यप दूसरे वरदान मांगने शुरू किया, कहता है, धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, 12 महीने के किसी तिथि तारीख में न मरूं, जल में न मरूं, स्थल में न मरूं, आकाश में न मरूं, आपके बनाए हुए सृष्टि के किसी भी जीव से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, गीले से न मरूं, सूखे से न मरूं, रात में न मरूं, दिन में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, वाह रे वाह, मांगने की हद कर दी तूने, मांगते ही जा रहा। ऐसा आज तक कोई आदमी नहीं हुआ इतने वरदान एक साथ में मांगे हो, पर ऐसा कोई तपस्वी भी नहीं हुआ है, इसलिए तथास्तु, मैंने तुझे वरदान दिया, तूने जो मांगा सब दिया। हिरण्यकश्यप मुस्कुराया, बाबा बात तो वही हुई जो हमने एक शब्द में मांगी थी कि अमर बना दो, आपने हमको अमर नहीं बनाया, तो हमने इतने सारे वरदानों से अमरता मांग ली, एक शब्द में नहीं दी, तो घुमा फिरा के वही तो मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा काम देना है, तेरा काम लेना है, तू लेकर के घर जा, आगे समस्या का निपटारा वो करेंगे, परमात्मा अपने आप करेंगे। हिरण्यकश्यप वरदानी बन करके घर चला आया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, सबसे छोटे और प्यारे पुत्र हैं प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज ऐसे हैं जिनके लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बचपन से ही उनको एक ग्रह लगा हुआ। कौन सा ग्रह लगा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदिदृशम। देखो, 9 ग्रह किसी को लगे तो टाइम पूरा होने पर वो ग्रह छोड़ के चला जाता। शनि लगा तो 2.5 साल में उतर जाएगा ढैया में, अगर 7.5 लगी तो 7.5 साल में उतर जाएगा। लेकिन यह ग्रह जो है, कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह, जल्दी से किसी को लगता नहीं, और अगर किसी को लग जाए तो जिंदगी भर उतरता नहीं, जीवन भर फिर लगा ही रहता। ठाकुर जी जिस किसी को एक बार, पहली बात तो वो प्रेम होता ही नहीं उनसे, क्योंकि जीव माया में ऐसा फंस करके रहता है कि उसको माया ही अच्छी लगती, भगवान अच्छे नहीं लगते। लेकिन किसी पर कृपा हो जाए और उसकी एक कृपा कटाक्ष से किसी जीव से भगवान का प्रेम हो जाए और जीव भगवान का प्रेमी बन जाए, तो फिर जिंदगी भर वो प्रेम उतारा नहीं जा सकता। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान के प्रेमी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए दैत्य विद्यालय में भेजा। महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, संड और अमर्क, दोनों पढ़ाने का काम करते। प्रहलाद जी महाराज को दैत्यराज हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय में भर्ती करवाया गया, पढ़ रहे थे। एक दिन मिलने के लिए हिरण्यकश्यप गए गुरुकुल में, अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के पूछे, बेटा प्रहलाद, तुमने क्या पढ़ाई करी स्कूल में, हमको सुनाओगे? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ गुरुजी, हाँ पिताजी, हमने एक बहुत बढ़िया वाली बात सीखी, आप कहो तो सुनाए।
सुना दो बेटा। तो एकदा सुरडाट पुत्र मांग आरोग्य पांडव, पुत्र को अंक में बिठा करके माथे पर हाथ घुमाते हुए हिरण्यकश्यप पूछता बेटा क्या सीखा? और प्रहलाद जी महाराज ने क्या बताया? पिताजी ये घर गृहस्थी और संसार जो है एक अंधकूप है, इस कुएं में से विवेक पूर्वक डोरी को पकड़ करके बाहर निकलना चाहिए। विवेक की रस्सी से बाहर निकलो और कहीं शांत एकांत वन में जाकर के उस परम शांत परमात्मा का भजन करो। से